राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहाय की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम श्री महाराज अतः साखी विरह को अंग लिख्यते। महापुरुष विरह के बारे में फरमा रहे। महापुरुषों ने पहले विनती फरमाई कि परमात्मा से विनती करेंगे, विनती करेंगे, विनती करेंगे तो मन लगेगा, और मन लगेगा तो विरह आएगी। विरह यानी इतनी याद सताएगी कि हे परमात्मा तू कब मिलेगा। वो विनती के बाद लागू होगा। पहले परमात्मा से विनती करी, विनती के बाद विरह आया। विरह में महापुरुष मारे। विरह अग्नि सप्तन दयो, लोई रयो न मांस, राम प्यारे दरस बिन, ना बिन बैठे सांस। हे परमात्मा, हे परमात्मा, आपकी याद इतनी है कि इस विरह की अग्नि में सप्तन दयो, मेरा पूरा तन जल गया। अब दिखने में तो तन वही नजर आता है, दिखने में तो तन वैसा का वैसा ही है, तो तन जला कैसे कि अंदर किसी भी प्रकार की इंद्रियां जो है वो सक्रिय नहीं हो के अक्रिय हो गई। लोई रयो न मांस, जैसे कोई जब दुख सताता है ना तो अपना शरीर कोई असर ही नहीं करता। जब कोई दुख सताता है तो अपना शरीर असर ही नहीं, अपनों को लगता है वो शरीर में कोई ताकत ही नहीं, शरीर काम ही नहीं कर रहा, न खाना पाता है न कुछ होता है, शरीर में किसी प्रकार की ताकत नहीं रहती है। तो इसलिए लोई रयो न मांस, राम प्यारे दरस बिन, ना बिन बैठे सांस। हे परमात्मा, आपके दर्शन के बिना अब नाभि में सांस नहीं आती है, वह एक सेकेंड भी शांति नहीं है। रामचरण विरह रोग की पीड़ न जाने कोई, के बिरहन का प्रीतमा जे गाड़ जे के जागट विरहा होए। रामचरण विरह रोग की पीड़ न जाने कोई। अब किसी को बोलो तो बोले पागल हो गए क्या, कोई लेना न देना। वो तो संसार के दुखों को ही महापुरुष हमारे उसी को विरह जानते हैं। संसार की बातों को, उस परमात्मा के विरह को कोई जान नहीं सकता। तो बोले अच्छे भले तो हैं, बिना बात ही अपने आप को यूं कर रहे हैं। इसलिए इस विरह की पीड़ा को कोई जान नहीं सकता है। कौन जानेगा? के विरहन का प्रीतमा, के तो परमात्मा जानेगा, के तो परमात्मा जानेगा। जे जा घट विरहा हो, या फिर वो संत सखी, वो सदगुरु इस बात को जानेंगे कि हाँ ये विरह का, कि विरह की पीड़ा कैसी है। तो जिनके विरह हुई, जिनके पीड़ा हुई, या तो वो जानेगा है कि घायल की गति घायल जाने, कि तो घायल ही जानेगा, कि परमात्मा जानेगा, उसका प्रीतम जानेगा। बाकी इस बात को कोई जानेगा नहीं। सुखिया सब संसार है, विरही चित्त उदास, जीव बसे नित पीव में, कद हरिपुर व्यास। सुखिया सब संसार है, विरही चित्त उदास, पूरा संसार। फिर महापुरुष फरमाते हैं कि कई बार वो जो विरहीन है वो पूरे संसार में एकमात्र उदास रहती है, और पूरा संसार खाता पीता आराम से बाहर का एंजॉय कर रहा है, सब बहिर्मुखी है। उस वक्त उसको उस पीड़ा का, उस दुख का कोई एहसास नहीं होता। जो उसको एहसास है, जो उसको एहसास है, उनको कोई एहसास नहीं है। और उसका विरहन का चित्त तो बड़ा उदास है, कारण जीव बसे नित पीव में, उसका जीव तो नित्य उस परमात्मा में बसता है। कद हरिपुर वे आश, कि कब परमात्मा मेरी इच्छा पूरी करे, कब परमात्मा मेरी इच्छा पूरी करे। तो उसका तो पूरा चित्त संसार रहित होके उस परमात्मा में बसा हुआ है। दूजा दुख सब ही सहूं, पीव दुख सयो न जाय, रामचरण बिरहन कहे बेग मिलो हरियाय। दूजा दुख सब ही सहूं, पीव दुख सयो न जाय। ये विरहन के मन की बात है कि मेरे को संसार का कोई आ जाए, कोई चल जाए, अपन संसार के सुखों को, कि ये नहीं मर जाए, कि ये धन नहीं चला जाए, कि ये नहीं हो जाए, कि वो नहीं हो जाए। विरहन फरमाती है कि मेरे लिए सब झूठे हैं, मैं उस सारे को, चाहे मेरे शरीर में कोड़ भी झड़ जाए, मेरे शरीर में कोड़ भी झड़ जाए, तो भी महापुरुष हमारे मेरे अंदर वो चीज बनी रहे।
अंदर वो चीज बनी रहे तो दूजा दुख सब ही सहूं, बाकी मेरे को सब स्वीकार है, पर विव दुख सयो न जाए, पर उस परमात्मा का दुख मेरे से सहन करने नहीं आता है। राम चरण विरहन कहे बेग मिलो हरियाय, विरहन कहती हे परमात्मा जल्दी से जल्दी आके मिलो, दुखी तुम्हारे दरस बिन तुम क्यों रहे लुकाए, के दरसों के तन तजू तुम बिन रहो न जाए, दुखी तुम्हारे दरस बिन तुम क्यों रहे लुकाए, आपके दर्शन के बिना तो मैं इतना दुखी हूँ। ये मन महापुरुष हमारे, ये अंदर से इतनी पीड़ा है, इतनी पीड़ा है, और आप छुपे हुए क्यों हो, आप प्रकट क्यों नहीं होते हो, आप ऐसे अंदर छुपे क्यों हो, के दर्शो के तन तजो, ये तो दर्शन दो कि मैं अपने प्राण छोड़ दूं। दोनों में से एक बात है कि या तो आप दर्शन दो या मैं प्राणों को छोड़ूं, तुम बिन रहो न जाए, आपके बिना रहने नहीं आता है। तुम तो राम दयाल हो कछु चूक हम माय, राम चरण मन एक होए तुम सु लागे नाय, तुम तो राम दयाल हो कछु चूक हम माय। महापुरुष हमारे अब आत्मा ही फरमा रही है, अब जीव फरमा रहा है। पहले तो कहा कि मैं प्राण छोड़ दूं, आप नहीं मिलोगे थे, लेकिन फिर अगली बार कि हे परमात्मा नहीं, चूक आप में नहीं है, आप तो दयालु हो, आप तो पूर्ण मिलने को तैयार हो, कछु चूक हम माय, निपज बारी नहीं हो रही है तो हमारी कमी है, आपने तो बारिश पूरी करी, पर क्यों नहीं आ रहा है, तो महापुरुष हमारे कछु चूक हम माय, हम में कोई बड़ी चूक है। राम चरण मन एक होई तुम सु लागे नाय, मन एक नहीं है, इसका मतलब मन में कहीं दुबारंभ है, मन में कोई दुबद्या है, मन में कोई दूसरा कांटा है, इसलिए मन आपसे लग नहीं पा रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। नीड़ासु दूरा भया जब लग दूजियाश, रामचरण हरि क्यों मिले नाही मन विश्वास, नीड़ासु दूरा भया, निकट से दूर, आप परमात्मा आप तो घट में ही हो, आप तो निकट हो, पर निकट से दूर हो गए, निकट होते हुए भी आप प्रकट नहीं हो रहे हो। कारण क्या है, जब लगदू जिया, जब तक मन में दूसरी आशा है तो आप निकट होते हुए भी दूर है, जब तक दूसरी आशा है, जब तक आप निकट होते हुए भी दूर है। राम चरण हरि क्यों मिले नाही मन विश्वास, तो बताओ हरि कैसे मिलेगा, इसका मतलब मन में विश्वास नहीं कि हमारी इच्छा कोई बाहर पूर्ति कर देगा, हमारे को हमारी बाहर कमी पूरी हो जाएगी, हमको बाहर से सुख मिल जाएगा। ये जो दूसरी आशाएं हैं, ये परमात्मा के मिलन में सबसे बड़ी बात है कि अपन आप करता हो गए, अपन ने कर्ता भाव ले लिया कि हम ही कर लेंगे, हम ही निपट लेंगे, तू कौन, हम ही निपट लेंगे, उसने ऐसा करा तो उससे ऐसा कर देंगे, उसने ऐसा करा तो उससे ऐसा कर देंगे। तो महापुरुष ने जब तक ये आशा है, जब तक परमात्मा मिलेगा नहीं, जब तक मिलेगा नहीं, खुद करता भाव आ गया, जब तक राम निरंजन निकट है माया पर्दे दूर, बिरहन का पर्दा मिटे तो दर से पी वह जूर, राम निरंजन निकट है माया पर्दे दूर, परमात्मा वो निरंजन है, वो निकट है, वो कहीं दूर नहीं है, वो घट के अंदर समाया है, पर वो दूर क्यों है, माया पर्दे दूर, माया का पर्दा इतना जबरदस्त है, बाहर का पर्दा इतना जबरदस्ती को नजर ही नहीं आता है, वो नजर ही नहीं आता है। विरहन का पर्दा मिटे तो दर से पी वह हजूर, अब ये पर्दा हटे, ये माया का पर्दा हटे तो परमात्मा तो हजूर है, वो खड़ा का खड़ा, बस पर्दा हटा और वो दिखाई दे जाएगा। ये पर्दा इतना जबरदस्त है, ये पर्दा बड़ा भारी है। पर्दा का अपने को बताया ऊपर कि जब तक संसार में आशा है, जब तक अपन करता भाव है, जब तक वो पर्दा ही पर्दा है। रामचरण ई विरह के सदके करूं शरीर, पहली लहर लगाई के पीछ बंधाई धीर, रामचरण ई विरह के सदके करूं शरीर, हे परमात्मा ये जो मेरे विरह आई, जो आपसे मिलने की इच्छा आई, इस पे सब कुछ तन धन मन सब न्योछावर है, सब सदके हैं कि पहले तो आपने विरह, पहले तो लहर लगी और फिर लहर कैसे शांत हुई, पीछे बंधाई धीर, धीर क्या बंधाई कि कुछ कमी है उसको पूरी करो, कुछ कमी है उसको पूरी करो, यानी मेरे को असलियत दिखा दी,
जैसे ही विरह आई तो आपने उसको दिखा दिया कांच की, अभी तेरा कांच देख कि तेरे में ये कमी है, जब तक कमी रहेगी मैं मिलूंगा नहीं। इति विरह को अंग संपूर्ण अंग चार साखी 236। अतः साखी ज्ञान विरह को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। समझा केरा करम है जैसा चिट्ठा मेण, ब्रह्म अग्नि बन पर जलिया खुले न अमृत बेण। समझा केरा करम है, अभी ज्ञान विरह, पहले तो थी विरह, अब है ज्ञान विरह, यानी कि ज्ञान के द्वारा उस चीज को समझना। एक तो विरह भावुकता में आती है, ओहो कब मिले कब मिले कब मिले। एक विरह फिर आई कि ज्ञान के द्वारा, कि ज्ञान के द्वारा अपनी कमजोरी दूर होगी, ज्ञान के द्वारा अपनी कमजोरी दूर होगी। तो वो समझा के कर्म है, महापुरुष हमारे समझने के बाद पता चलेगा कि हमारे कर्म है। जैसे चीठा में, जैसे कोई कपड़ा होता है ना, एक तो साधारण कपड़ा कि धुल गया, एक किसी पे तेल के धागे, तो वो चीठे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, खूब रगड़ना पड़ेगा। गर्म पानी, बोले क्या करो, इसको उकलते उकलते पानी में डालो तो तेल निकल जाएगा, और उसको खोलते खोलते पानी में डाल के उसको रगड़ेंगे। तो क्या करना है, ब्रह्म अग्नि बिन पर जलिया, जब तक कि उस ब्रह्म अग्नि के अंदर जलेंगे नहीं। और वो ब्रह्म अग्नि क्या है कि अपने को भजन में तपना पड़ेगा, ब्रह्म अग्नि है। ब्रह्म अग्नि बिन पर जलिया खुले न अमृत बेण, वो अमृत बेण खुलेंगे नहीं। ब्रह्म अग्नि जब पर जली कर्म होई गया छार, फूस कजोड़ा जल गया रया सार ही सार। ब्रह्म अग्नि जब पर जली कर्म होई गया छार, ब्रह्म अग्नि में जब ये शरीर तपेगा, ये जीव जलेगा, तब जाके महापुरुष हमारे सारे कर्म छार होंगे। कर्म तब जाके खत्म होंगे, उस ब्रह्म अग्नि में तपना पड़ेगा। उस ब्रह्म अग्नि के लिए तपने के लिए क्या है कि पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा, कि भैया तेरे को मरना है तो मरना ही पड़ेगा। संसार में मरना हो के बोले नहीं हमारा तो अहंकार, वहां ईगो नाम नहीं चलेगा, वहां अहंकार नहीं चलेगा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। वहां कह दिया कि यहाँ तेरे को बैठना है बैठना है, यहाँ खड़ा होना है खड़ा होना है, ये बैठ जाना है, लेट जाना है, भूखे रहना, यहाँ खाना हो, जैसा परमात्मा आदेश करेगा पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा, पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा। कहीं मुंह से चू चा शिकायत, उसके लिए प्रहलाद जी सबसे बड़े उदाहरण है। प्रहलाद जी कितना कितना बड़ा उदाहरण होगा, सोचो कि उन्होंने एक शब्द भी कहीं परमात्मा से नहीं मांगा कि मैं तेरा राम का नाम ले रहा हूँ तू इनसे तो कर। और आखिरी में भी पिताजी बोले हाँ कर दो पिता, अपने जैसे तो ले जाओ, भाई पिताजी ने बहुत दुख दे दिया, करो अच्छा बढ़िया, अच्छा आपको आपके कर्मों का फल मिला। अपन तो संसार वाले होते तो अच्छा है तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा है तुमको। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पिताजी हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी, उन्होंने कितना उनको पूरी तरह से किया। तो ये इसको बोलते हैं कि कहीं कोई शिकायत नाम की चीज ही नहीं है। और अपन तो 24 घंटे शिकायत करते हैं, वो ऐसा वो ऐसा, उसने ऐसा उसने ऐसा उसने ऐसा। अपने को दे रहे तो भी अपनी शिकायतें खत्म नहीं हो रही, अपने में नुग्रापंती भी है, परमात्मा के प्रति भी शिकायत है, संसार के प्रति भी शिकायत है, अपना 24 घंटे शिकायत का काम है। तो शिकायत में फिर ब्रह्म अग्नि तो बहुत दूर की बात है, किसी चीज से संतुष्टि भी नहीं है, संतुष्टि नहीं है ना। दे रहा है 56 पकवान, उसमें भी अपने को हर चीज कम नजर आ रही है, तो अपना दुख नजर आ रही, कमी नजर आ रही है, अपने को भरपूर नजर नहीं। अपन उसकी दया को देखते ही नहीं कि दया नहीं। अपन पूरा जो गिलास है तो आधा भरा हुआ आधा खाली, तो अपने हमेशा अपन खाली को देखेंगे, ओ ऐसा तो है ही नहीं, हमेशा शिकायत बनी है। ब्रह्म अग्नि जब पर जली कर्म हो गया छार, फूस का जोड़ा जल गया रया सार ही सार। फूस का जोड़ा क्या कि जितने भी विकार थे, जितने भी तेरा मेरा था, जितने भी अंदर थे, सब जल गया, सब जल गया। रया सार ही सार, मात्र सार ही सार रह गया, मात्र। और बाकी जितने विकार सब ये थे, इंद्रियों का फैलाव था, वो सब खत्म हो गए, उस सार तत्व को रह गया। विरह जलाया करम बन, चौदिशी बया उजास, सब अंधियारा मिट गया राम शब्द प्रकाश। विरह जलाया करम बन, महापुरुष हमारे विरह ने इस कर्म रूपी वन को पूरी तरह जला दिया, बाकी कर्म जलेंगे ही नहीं। अब वन को जलाने के लिए वो डाला चिंगारी, और पूरी विरह की जो वो जो अग्नि होती है उस वन को पूरा झाड़ फूस का जोड़ा सबको जला देती है।
ऐसे विरह ने सारे कर्मों को जला दिया। चौदिशी भया उजास, चारों ओर प्रकाश हो गया, चारों ओर प्रकाश हो गया। ज्ञान का सब अंधियारा, ज्ञान विरह है ना, ज्ञान का प्रकाश हो गया, सब अंधियारा मिट गया। राम शब्द प्रकाश, एक राम शब्द के प्रकाश से सारा अंधकार खत्म हो गया, सारा अंधकार चला गया। विरह अग्नि की तपत में जल गया विषय विकार, रामचरण शीतल भया मिलिया राम भरतार। विरह अग्नि की तपत में जल गया विषय विकार। वो विरह अग्नि की ताप इतनी जबरदस्त है कि सारा विषय विकार उसमें सब खत्म हो गया। विषय विकार बिना विरह के नहीं जाएगा। विरह, और विरह कब आएगी? जब विनती, और विनती कब आएगी? कि पहले सुमरन, सुमरन कब होगा? जब गुरु की शरण, गुरु का ज्ञान जो गुरु ने कह दिया वो पत्थर की लकीर, वो पत्थर की लकीर। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि विरह अग्नि की तपत में जल गया विषय विकार, सब विषय विकार जल गए। रामचरण शीतल भया मिलिया राम भरतार, शीतलता आ गई, वो परमात्मा रूपी पति मिल गए। विरहन अंदर सुख भया, ऊपर जो विरह का पाठ था उसमें सारी भावुकता थी, उसमें सारी भावुकता की बात बताई थी कि मेरे अंदर ऐसा, मेरे अंदर ऐसा ऐसा ऐसा। ये ज्ञान की बात है, ये ज्ञान विरह है कि उसको ज्ञान के द्वारा कैसे प्राप्त करें। ये ऊपर की थी वो कि भाई मेरा शरीर नहीं रहा, मेरा मांस नहीं रहा, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन ये जो है वो ज्ञान के द्वारा, ये ज्ञान से अपने को समझा रहे हैं। विरह अग्नि की तपत में जल गया विषय विकार, रामचरण शीतल भया मिलिया राम भरतार। विरह अंदर सुख भया बढ़ती बुझी आग, पीव पधारिया सेज में मोई सुंदरी के भाग। विरह अंदर सुख भया बढ़ती बुझी आग। महापुरुष हमारे जैसे ही अंदर इसी ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारे विषय विकार खत्म हुए। तो जैसे अग्नि है ना, अग्नि जलते 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 फिर शीतल हो जाती, ऐसे विरह की ताप जलते 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 फिर शीतलता आ गई। वो शीतलता आ गई कि पीव पधारिया सेज में, वो परमात्मा, वो परमात्मा सेज में प्रकट हो गए। मोहि सुंदरी के भाग, ये आत्म के भाग हैं, ये मेरी आत्मा का भाग है, ये सुरता के भाग्य हैं, ये अहो भाग्य हैं। सुंदरी सूती नींद भर विरहा दई जगाए, निज दिन पीड़ पुकारता पीव समालिया। प्राप्ति हो गई। हाँ, सुंदरी सूती नहीं, हाँ मतलब ये तो विरह है, मतलब कि विरह में ये ज्ञान आ गया कि भाई ये रास्ता मिलेगा, ये रास्ता मिलेगा। सुंदरी सूती नींद पर विरहा दही जगाए, सुंदरी तो नींद में सोई हुई थी। सुंदरी कौन? सुरता। अब नींद में कैसे सोई हुई थी? अज्ञानता में थी, उसको लग रहा था कि संसार सत्य, बार 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 भागी जाती। विरह ने जगा दिया, अरे तेरा पति बाहर नहीं है, तेरा पति तो अंदर है, तेरा पति तो अंदर है। निज दिन पीड़ पुकारता, फिर रात दिन उसने पीड़ा से पुकारा कि आप कहाँ हो? तो पीव संभाल लिया, तो उसने आके संभाल लिया। वीरन अंदर वीर आनंद उछाव कर, मिली पीव सुध्याय, रामचरण सुख सेज पर सूती अंग लगाए। वीरन आनंद उछाव कर, वो विरहन, वो सुरता महापुरुष शर्मा रहे, वो अब उत्साह करके, वो बड़े मन में उमंग के साथ उसने उस परमात्मा को ध्याया। मिली पीव सुध्याय, उस परमात्मा का ध्यान किया। रामचरण सुख सेज पर, अब सुख सेज में सूती अंग लगाए, एक मेक हो गई, शब्द के साथ एक मेक हो गई। बहुत दिना का बिछड़िया मिलिया सने ही राम, रामचरण प्यू परसता सरिया सब ही काम। विरहन आनंद उछाव कर, मिली पीव सुध्याय, बहुत दिना का बिछड़िया मिलिया सने ही राम। अनंत अनंत, अपने को तो यही पता है कि अभी हम पैदा हुए और हमारे ये परिवार है और ये माता पिता है और ये पति पत्नी और ये बच्चे, ऐसे करके अपने अनंत जन्म बीत गए। जाने कितनी बार तो अपने पति आ गए, जाने कितने अपने पति बदल गए, जाने कितने अपन कभी पति बन के अपनी पत्नी बदल गई, कितने कितने बच्चे बदल गए, पर अपन कभी धापे ही नहीं थे। यहाँ आके पता चला कि असली तेरा घर तो परमात्मा का था, असली तेरा घर तो राम जी का था।
तो महापुरुष फरमाने की जब ये पता चला और बहुत दिनों के बिछड़े हुए थे उस परमात्मा से, कितने समय से अपन अलग हुए, गुरु मिले और गुरु से ये काम बना, राम चरण पीव परसता सरिया सब ही काम। और जैसे ही उसको पीव को परसा कि मेरा परमात्मा मेरे घट में, सारे काम सर गए। रामचरण ई बिरह की महिमा कही न जाए, भरम करम सब दग्ध कर दिया पीव पिछड़ाए। रामचरण ई विरह की महिमा कही न जाए। इस विरह की महिमा कहनी नहीं आती, इस विरह की महिमा कहनी नहीं आती। भरम करम सब दग्ध कर, ये विरह के द्वारा ही हमारे सारे भरम जाएंगे और सारे कर्म क्षार होंगे। कर्म को खत्म करने के लिए विरह जगानी पड़ेगी। वो विरह अपने में है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं। अपन तो अपना हृदय पत्थर के अपन यही नहीं निकाल दे, तो सोचो अपने तो बहुत आगे कि यहाँ उंग रहे हैं, विरह के पाठ में उंग रहे हैं, विनती के पाठ में उंग रहे हैं। अपना एक ही काम है बस जाके उंगने का। महापुरुष हमारे, अरे भाई हो गया ना तुम्हारा, यदि है तो फिर बिस्तर छोड़े ही क्यों, या आई क्यों, बुलाया किसने था। तो अपने को तो हाल वो स्थिति भी नहीं आ रही कि नर्सरी के बच्चों को धक्का दे दे के बोल रहे हैं कि जा जा, और वहां जाके बच्चा खेलने लग जाता है। अपनी तो ये तो बहुत, ये तो वीरन का पाठ है, ये तो वीरन का पाठ है। महापुरुष हमारे ये कि अपने कर्म कब छार होंगे, अपने तो अपने कर्मों की गति में वो कब होंगे, जब विरह आएगी। दिया पीव पिछड़ाए, परमात्मा की पहचान इस विरह ने कराई। क्यों? क्योंकि परमात्मा के आड़े में हमारे भरम और कर्म सबसे बड़े पर्दे हैं। रामचरण ई विरह की देखो ये उपाय, ये विरह की उपाय देखो, ये विरह की उपाय देखो। पहली तन को सोख के पोखे प्रेम पिलाए, पहले तन को सोखा, पहले तन को सोखा फिर प्रेम को पिलाया। पहले तो तन को सोखा, तन को यानी कि इतना भार इतना वो करके, और फिर प्रेम से संतुष्टि दे दी, प्रेम से संतुष्टि दे दी कि ये जो परमात्मा है वो घट के अंदर है, और जो कमी है वो अपनी कमी है। और यदि कोई पर्दा आड़े आ रहा है तो इसका मतलब हमारा भरम और कर्म यानी कि पूरी तरह से जला नहीं है, उसको खत्म करना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा। इति ज्ञान विरह को अंग संपूर्ण, अंग 5 साखी 246, अतः साखी ले को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतिहु काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। प्रथम ले रसना लगे रामचरण निश्वास, रसना सुहृदय गई बाज नहीं प्रकाश। प्रथम ले, अब लो लगी, विरह आया ना, विरह आया तो विरह के बाद जो लो लगती वो लो, अभी हमारी कोई लो है ही नहीं, अभी हमारी कोई, क्योंकि हमारी सुरता के तो अनंत बंटवारे हैं, अनंत बंटवारे। जब विरन को वो पता चला कि मेरा परमात्मा यहाँ है तो फिर वो लो लगी, फिर लो लगी। प्रथम ले रसना लगे, पहली लो रसना से लगी, रसना से रामचरण निश्वास, रात दिन रसना से रटा रटा रटा, रसना सुहृदय गई, फिर रसना से वो लो हृदय में गई, रसना से लो हृदय में गई बाज नहीं प्रकाश। फिर अंधेरा नहीं रहा, फिर प्रकाश हो गया, फिर प्रकाश हो गया। हृदय ले लागी रहे सोई अजप्पा जाप, रामचरण तब ना रहे पुण्य पाप की ताप। अब महापुरुष अपने को, अपन तो बोल रहे हैं हम तो आगे से आगे पहुंच जाए पहुंच जाए पहुंच जाए, महापुरुष हमारे हृदय में लो लग जाती है ना तो अजप्पा जाप चल जाता। अपना चल रहा है क्या? अपन पूछना तो 10वें द्वार में चाह रहे हैं कि हमको तो वहां पहुंचा दो, तो महापुरुष हमारे हृदय में जब चलेगा ना तुझे तेरे अजप्पा जाप चल जाएगा। तुझे ऐसा क्या है वो तो चला, नहीं नहीं हमारे तो हमारा काम निपटाओ, हमारे तो हमारा काम निपटाओ। हृदय ले लागी रहे सोई अजप्पा जाप, हृदय में जो लो लगती ना वो अजप्पा जाप कहलाती है। हृदय से अजप्पा जाप यानी कि उस परमात्मा ऐसी सुरता लग जाती है कि बस उसको याद बनी रहती है। अजप्पा जाप का मतलब क्या कि हृदय में प्रेम प्रकट हो जाता है, प्रेम प्रकट जिसके प्रति हो जाता है तो 24 घंटे उसकी याद आने लगती है। अब इसे अपने को परिवार के अपन नहीं जा रहे तो भी याद कैसी बनी रहती है, अपन नहीं जा रहे याद आए तो भी याद आती है, अपन चाह रहे याद चली जाए याद चली जाए, ये मोह नहीं होएगा वो खत्म, क्योंकि वो इतना अंदर घुस गया। ऐसे राम का नाम हृदय के अंदर तब हृदय में इतना चला जाता है कि उसकी याद बनने लग जाती है। निर्णा और ये सब तो आगे की बात है, पर एक लाइन है कि भाई ये से मिलने का करना है। रामचरण तब ना रहे पुण्य पाप कीता, फिर पाप और पुण्य से परे हो के एक राम का नाम, राम का नाम, राम का जो नाम है वो पाप और पुण्य से परे है।
शुभ और अशुभ से परे है, सुख और दुख से परे, कि अब राम का नाम लेना ले लागी धोखा मिठ्या, अंतर पड़ी पिछाण, पल पल में भ्रम उठ तो कई गई खोड़ ली बाण, ले लागी धोखा मिट्या। धोखा था, धोखा क्या था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है कि नहीं है, बाहर है कि अंदर है, ये सबसे बड़ा धोखा था, ये सबसे बड़ा धोखा था। तो अंतर पड़ी पिछाण, जब अंदर ये पहचान हुई, पल पल में भ्रम उठ, तो बार बार भ्रम उठता था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाहर है कि अंदर है, आकार कैसा है कि निराकार है, कि सरगुण है कि निर्गुण है, ये जो भरम था। गई खोड़ ली बाण, ये खोड़ ली बाण महापुरुषों ने ठेठ राजस्थान ने खोड़ला बोलते ना, हाँ, कि गए खोड़ला, खोड़ला उस बुरे वाले को कहते हैं, है ना। वो शब्द अपने को बोलने की सबसे बड़ी बाण थी कि मिलने नहीं देती थी, ये राम जी से मिलने नहीं देती थी, ये भरम मिलने नहीं देता था। ये खोड़ली बाण चली गई, रामचरण भ्रम उठ तो बाहर मिल सी राम, गई खोड़ली बाण यह दर्शी लियो की धाम, रामचरण भ्रम उठ तो बाहर मिल सी राम। बार बार भ्रम था कि राम बाहर मिलेंगे, बाहर मिलेंगे, इसलिए तो अपन इतने भ्रमी है कि फट हाथ जुड़ जाते हैं, फट हाथ जुड़ जाते, वो नाराज नहीं हो जाते, बोले ओ हाथ जोड़ने में क्या हो रहा है तो वही। तो महापुरुष हमारे हाथ तो हर किसी के, चींटी के भी हाथ जोड़ना है, पर एक तो उस भरम के साथ जोड़ना है और एक सब में चेतन, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। बोले नहीं नहीं नहीं, फिर वो अपन वहां तर्क देते हैं, सफाई देते हैं, ये भी तो भगवान है, वो भी तो भगवान है, वो भी तो भगवान है, सारा भरम खत्म हो गया। ये सारा कि पहले अंदर चेतन देखेंगे तो बाहर चेतन, बाकी ऐसे चेतन नजर आ रहा है, ऐसे चेतन नजर नहीं आएगा। रामचरण भ्रम उठ तो बाहर मिल सी राम, ये भ्रम बार बार था कि बाहर मिलेंगे। गई खोड़ली बाण यह दर्शी लियो की धाम, ये खोड़ली बाण चली गई, उस लो की धाम दर्श गई। हृदय ले लागे नहीं जब लग बर मन जाए, रामचरण लेके लग्या आनंद प्रगटे आए। हृदय ले लागे नहीं जब लग भर मन जाए, जब तक हृदय में लो नहीं लगेगी जब तक भरम नहीं जाएंगे। अपने को महापुरुष हमारे, जब तक हृदय में लो नहीं लगेगी जब तक भरम जाएंगे नहीं, रामचरण लेके लग्या आनंद प्रगटे आए। और लो लगने की क्या पहचान है, तो लो लगने की पहचान बता रहे कि आनंद हो जाएगा, बाहर के सुख की कामना खत्म हो जाएगी। अपन बाहर झूठे सुख को चाहते हैं, ले लागी तब अब ले लो लग गई तो उसकी पहचान है, ले लागी तब जानिए निज दिन छूटे नाई, रामचरण र एक रस सोवत जागत माही। ले अब लो लगने की क्या पहचान है, ले लागी तब जानिए निज दिन छूटे नाई, रात दिन देख लो कि वो छूटने का काम है, रात दिन वो छूटेगी नहीं। जैसे परिवार के लोग अपने से छूटती, कि अपन सो रहे तो भी वही स्मरण चल रहा है, अपन जग रहे तो भी वही स्मरण चल रहा है, वो लो अपने को जो संसार की, वो महापुरुषों के परमात्मा के लगी। अपने से कोई आधी रात को भी नींद में उठा के अपने हो नहीं नहीं, अरे उसके रोटी बनानी थी, उसके ये करना था, उसके ये करना था, रात को ये करा, सुबह ये करेंगे। सो रहे तो यही विचार चल रहा है, उसके ये करना, उसके ये करना, उसके ये करना। सो बैठ रहे तो यही विचार चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे तो यही विचार, हर कहीं पे भी जा रहे तो वो वही विचार चल रहे हैं। तो वो लो परमात्मा में ऐसी महापुरुषों के लगी, लो की पहचान है कि ऐसी याद बन गई कि रामचरण एक रस, फिर उस लो में घटबंध नहीं है, वो एक रस में रहती है। सोवत जागत माई, सोते जागते, सोवत जागत एक रस तो मार सके नहीं काल, रामचरण लेके लग्या कटी काल की जाल। सोवत जागत एक रस तो मार सके नहीं काल, सोते जागते जब एक रस में रहेंगे तो मार सके नहीं काल, फिर काल का असर नहीं होगा, फिर काल का असर नहीं होगा। रामचरण लेके लग्या कटी काल की जाल, लो लग गई तो काल की जाल खत्म, मन का भय सब मिट गया, सांसा गया बिलाय, रामचरण निर्भय भया रया राम लियो लाय। मन का भय सब मिट गया, मन का सारा भय खत्म हो गया, सारा संशय चला गया, अब निर्भयता आ गई, रया राम लियो लाय, राम जी में लो लग गई। राम जी में लो लग गई तो सबसे क्या बड़ी पहचान है कि निर्भयता आ गई, मन का सारा भय मिट गया। मन का भय बड़ा जबरदस्त होता है,
मन का भय इतना जबरदस्त है, मन के संशय इतने जबरदस्त है, ये लोग की पहचान है कि इन सबको खत्म कर देगी। इति लेको अंग संपूर्ण अंग 6 साखी 254। राम राम जी राम महाराज राम राम राम।